मैं इस बात को समझता हूँ, जो लोग यहाँ बैठे हैं हमारे सामने, वो हमारे देश को सुरक्षित करना चाहते हैं। जो हमारे सामने लोग बैठे हैं वो हमारे डेटा को महत्व देंगे। मैं उन पर विश्वास करता हूँ, और मुझे मुझे इस बात का विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी इस बात को समझते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी आस्ती है वो हमारे लोग हैं और हमारे जो आंकड़े हैं वो हैं। लेकिन मैं एक सेकंड के लिए भी इस बात को नहीं मानता कि इस बात की समझ माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं है। अगली बात जो कहना चाहूँगा वो वस्त्र के बारे में बात करना है। मैं हाल ही में एक गुड़गांव के फैक्ट्री में गया था। मैं उनसे पूछा क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमने जो प्रशुल्क के कारण हमारे तो बिल्कुल समाप्ति हो गई है हमारे व्यापार की, तो हम अब क्या करने जा रहे हैं। आपने संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद की, आप देखिए बांग्लादेश के प्रशुल्क को उसने शून्य कर दिया है, और हमारा जो प्रशुल्क है 18% है। तो हमारे जो वस्त्र उद्योग से जुड़े लोग हैं उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, वो तो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। जो पूरी के पूरी वस्त्र, जो पूरा का पूरा वस्त्र उद्योग है वो तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो बांग्लादेश में चला जाएगा। बांग्लादेश यदि यूएस से आयात करेगा कपड़ा का, तो उनको 0% जो है, तो हमारा जो वस्त्र उद्योग तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, गया काम से। तो हम ऊर्जा की बात करते हैं कि उस हमें क्या, हमें आंकड़ों के लिए क्या चाहिए, हमें खाद्यान्नों के लिए क्या चाहिए, हम क्या वहन कर सकते हैं, जो ऊर्जा सुरक्षा है उसके लिए क्या कर सकते हैं, सब कुछ चला गया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो निर्णय लेगा कि किससे हम तेल खरीदेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा और हमें कहेगा कि नहीं, आप उससे तेल नहीं खरीद सकते, आपको इससे खरीदना होगा। जिससे भी वो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। वो हम निर्णय लेंगे, हमारे प्रधानमंत्री निर्णय नहीं लेंगे। कृपया इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, और वो इस बात पर निगरानी रखेंगे, वो हम पर निगरानी रखेंगे। इसका मतलब वो देखते रहेंगे कि किससे भारत जो है खरीद रहा है, कि जिससे कि वो नहीं चाहते हैं, और वो हमें उसके लिए दंडित भी करेंगे, और फिर से वो प्रशुल्क बढ़ा के 50% कर देंगे, टैरिफ को बढ़ा के 50% कर देंगे। भारत के इतिहास में पहली बार हमारे जो किसान हैं एक तूफान का सामना कर रहे हैं। मक्का, सोयाबीन, लाल ज्वार, कपास, आपने उनके दरवाजे खोल दिए, आपने दरवाजे खोल दिए हैं। आपने जो अमेरिका के जो फार्म है, हजारों जो फार्म है उनके लिए खोल दिए हैं, उसको मशीनीकरण कर दिया, हमारे गरीब किसानों के लिए जो कर दिया, ये बहुत ही निंदनीय है। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा नहीं किया था, और मैं आपको फर्ज करना, और कोई भी प्रधानमंत्री आपके बाद भी ऐसा नहीं करने वाला, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम एक तूफान का सामना कर रहे हैं। आपको ये बात स्वीकार करना होगा कि हम एक तूफान का सामना कर रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं कि एक सुपर पावर का जो युग है वो समाप्त हो चुका है, जो भू राजनीतिक संघर्ष है उसके बीच आप इस बार का, और आपने जो है हम जो है सशक्तिकरण कर दिया। जो शस्त्रीकरण हो रहा है, जब अमेरिका कहता है कि आप किसी से तेल नहीं खरीद सकते, इसका मतलब है कि हमारी जो ऊर्जा है उसका शस्त्रीकरण कर दिया गया है। जब वो कहेंगे कि आपका प्रशुल्क नीचे जाएगा और हमारा प्रशुल्क जो है वो ऊपर जाएगा, इसका मतलब वित्तीय क्षेत्र को आपने शस्त्रीकरण कर दिया। आप हमें बता रहे हैं कि भू राजनीतिक संघर्ष जो है वो बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने हमारे किसानों के साथ क्या किया है, आपने युवाओं के साथ क्या किया है। हमारे जो डेटा हैं वो आप उसको सौंप रहे हैं। इस प्रकार के वक्तव्य भी आप कैसे दे सकते हैं? आप कैसे इस सभा में आके बोल सकते हैं और इस प्रकार के फालतू बातें यहाँ पे कर सकते हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती है? क्या आपको हम उनको बहुत धैर्य पूर्वक सुन रहे थे, जिस प्रकार के शब्द वो कह रहे हैं, ये सेम जो उन्होंने कहा, शर्मनाक कहा। और
जब वित्त मंत्री जी उत्तर देंगे शाम को, तो प्रतिपक्ष के नेता को उस उत्तर को भी सुनना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी के मैं आपसे केवल अनुरोध करूंगा, केवल जो आप शब्दों का चयन सही ढंग से करिए, लेकिन इसे ऐसी भाषा मत बनाइए जो अशोभनीय हो। नॉनसेंस जो शब्द आपने बोला वो ये आपने उपयोग किया है, मैंने उपयोग नहीं किया था नॉनसेंस शब्द का महोदय। जब मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको शर्म नहीं आई इस तरह की बात करते हुए। सभापति महोदय, मैं कह रहा हूँ कि आपने भारत को बेच दिया, उसके लिए आपको शर्म नहीं आई कि आपने भारत को जब बेचा? क्या आपको भारत को बेचते समय शर्म नहीं आई? आपने हमारी माँ को बेच दिया, हमारी भारत माता को बेच दिया, उसके लिए आपको शर्म नहीं आ रही है महोदय? लेकिन जो रोचक बात है इसमें, मैं इस बात को जानता हूँ, जो बात मैं जानता हूँ वो बहुत रोचक बात है कि प्रधानमंत्री जी की सामान्य परिस्थितियों में वो भारत को नहीं बेचेंगे, वो नहीं करेंगे ऐसा। उन्होंने क्यों बेचा भारत को आप जानते हैं? क्योंकि उन्होंने गर्दन पे हाथ रखा हुआ है और उन्होंने उनको दबा के रखा है। उनके गर्दन पे उन्होंने जो है जकड़ बना रखी है। दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। I want to understand. I will not. मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। नहीं, देखिए आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। Okay, Speaker sir, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। Not related with the budget. Okay sir, I won't say एप्स्टीन। I will not. ठीक है, मैं एप्स्टीन की बात नहीं करूंगा, मैं एप्स्टीन नहीं कर रहा हूं महोदय। सभापति महोदय, जो हमारा बजट है उसके केंद्र में जो चीज है, यदि आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो हमारे बजट का जो प्रमुख बिंदु है उसको देखेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा, में ग्रिप चोक नहीं दिखता। एट द सेंटर ऑफ आवर डिफेंस, जो हमारे रक्षा बजट है उसको भी जकड़ के रखा गया है और वह अडानी ने किया। मैं अडानी के बारे में बात करना चाहूंगा, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के में जो अडानी का मामला चल रहा है। आप आरोप लगा रहे, कैसे सवाल देंगे किसी पे? माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन, आप लिख करके दे सकते हैं। अगर आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, स्पीकर सर, आप नियम 352(5) और 354 को भी जानते हैं कि आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं सर, उनके साथ जोड़ ओके, तो बोलने तो दीजिए। आप नियम जानिए। ओके, आप सर अडानी जी जो है, आप अपने बजट तक सीमित रहिए। देखिए, आप जो भी चाहे अपनी बात कहें, आप अपनी बजट पे बात कहें, बजट मैं कर रहा हूं सर, बजट पे आलोचना सर आप मुझे करने दीजिए। आपको बिल्कुल लगा, आप बैठिए बेनी बहन जी, आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें, तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार को। सर मिस्टर अडानी महोदय, अडानी एक कोई सामान्य व्यवसायी नहीं है। उनकी जो कंपनियां हैं वो सामान्य कंपनियां नहीं है, इस बात को समझिए महोदय। अमेरिका में जो मामला है वो प्रधानमंत्री को लक्षित किया गया है, अडानी को लक्षित नहीं किया गया है। क्या बात आप कर रहे हैं? इट इज टारगेटेड सर। जो वित्तीय नेटवर्क है बीजेपी का, उस पे ये मामला है। आप उच्च प्राधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते। जी, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? बिल्कुल, व्हाट इज योर पॉइंट? गलत बयानी करना इनकी आदत बन गई है। स्पीकर के लिए सुनाते हैं श्री प्रहलाद जोशी जी, किरण रिजिजू जी, हम लोग ने बार-बार कहा, हम लोग बहुत शांति से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, आई एम वेरी पूरा सदन सुन रहा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब,
इनको सर पूरा हम सदन से- हम आपको डिस्टर्ब नहीं पार्लियामेंट्री करना अफेयर चाहते हैं, बट व्हेन यू आर लेवलिंग जब आप गंभीर आरोप लगाते हैं बिना किसी कारण के, बिना किसी तथ्यों के प्रमाण के आरोप लगाते हैं तो ठीक नहीं है। मैं आपको कारण भी बताऊंगा महोदय। आप ठोस कदम बताइए। आप मनमर्जी से आरोप ना लगाएं। अध्यक्ष महोदय, एक व्यवसायी है जिनका नाम अनिल अंबानी है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वो जेल में क्यों नहीं है? क्योंकि वो एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है, इसलिए वो जेल में नहीं गए, इसलिए वो जेल में नहीं है। मैं हरदीप पुरी जी को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने एप्स्टीन को उनसे परिचय कराया। आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल Sir, अंबानी I का know who नाम- introduced him. जो जिस And तरीके Mr. से Hardeep, we both agree. जो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, चाहे सर। रानी हो, हरदीप जिनको- पुरी is a जिनको member अपनी of parliament बात का आप जो चार्जेस लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। ए मेंबर वाइल स्पीकिंग, कोई भी सदस्य बोलते समय ऐसी मामले को नहीं उठाएगा जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है, और कभी भी कोई भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, और उच्च प्राधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार का आरोप न लगाएं। पॉइंट आउट किस आई एम ऑन रूल 350। मैं नियम 352 पर हूँ। उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा जब तक कि उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो। प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। हैज ही मेड एनी सब्सटैंटिव मोशन? उन्होंने इस संबंध में कोई प्रस्ताव दिया है? नहीं है तो इसको अस्वीकार करिए। नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए, एक बात मेरी सुन लीजिए। उन्होंने 352 कहा है, लेकिन मैं नहीं, सौगत राय जी नहीं, मैं राहुल जी आपका 353 की तरफ कर रहा हूँ। आपने एक भारत सरकार के मिनिस्टर का नाम लिया, एंड यू हैव लेबल द चार्ज। आपने एक मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाया है। यदि नियम 353 पढ़ा हुआ था, कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता जो मानहानिकारक हो, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को या संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना न दी हो, जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके। मेरे विचार से इसमें नोटिस है, फिर उस मंत्री को इस बारे में बताया, तभी आप मंत्री का नाम ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। बैठिए, नहीं ऐसे देखिए, नहीं whatever राहुल है, जो भी राहुल जी ने आरोप लगाए उसको कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। you have made allegation that Sir, will hello, not go on Rahul. record. This is mine. Sir, agree, sir. But Rule 352 is only applicable for leader of opposition. क्या नियम 352 केवल विपक्ष के नेता के लिए लागू है महोदय? नियम 352 ने रविशंकर प्रसाद जी ने मुद्दा उठाया 2 दिन पहले उस सभा में उन्होंने बहुत ही पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध बड़ाई मानहानि या अपराधात्मक आरोप लगाए हैं। वो कहा था That is applicable for to him. Please, no. Rahul Gandhi. Speaker sir, the अध्यक्ष महोदय, अनिल अंबानी इस सभा के सदस्य नहीं है, तो उसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। वो उनको बचाव में लगे हैं, वो रक्षा बजट में है उनका, उनके विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। एक कतिपय व्यवसायी है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, और वो व्यवसायी जेल में नहीं है,
उनके विरुद्ध आपराधिक मामले हैं। No. How I can allow you? No. कैसे मैं आपको अनुमति दे सकता हूँ फिर? You are mentioning. आप यदि कोई विषय बजट से संबंधित जुड़े हो तो उस पर आप बोल ही नहीं सकते। आप इसके बारे में नहीं बोल सकते राहुल जी। I will. मैं महोदय बताना चाहता हूँ, अब क्यों Sir, I will- ट्रैक से जा रहे बाहर? बेटा you were on Sir, right track. sir, आप सही दिशा में बोल रहे थे, अब अलग क्यों जा रहे हैं महोदय? आप पूर्व में कांग्रेस के सदस्य रहे, इसलिए मैं आज आपको विशेष आपको फेवर करूंगा। कार्रवाई हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको इफ यू डोंट है यदि आपका इस पे कोई अधिकार नहीं है, सभापीठ पे कोई भी माननीय सदस्य बैठते हैं, शैलजा जी बैठते हैं, अध्यक्ष महोदय, आप हमारी पार्टी के पूर्व सदस्य हैं, इसलिए मैं आप बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होगा। आप हमारे पूर्व सदस्य रहे, मुझे लेकिन your heart is not there, sir. हम जानते हैं कि आपका दिल बड़ा है, आपका दिल तो इस साइड है बीबी। आप अगर इफ यू आर सिटिंग देयर तो ओनली बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट टेकन माय एडवाइस। आपने मेरी राय नहीं ली, इसलिए उधर ही है। इसलिए मैं आपको राय दे रहा हूँ कि आप सही दिशा में चलिए। अभी भी आपके पास समय है कि आप तो सही ट्रैक पर चलते रहें। Sir, in the spirit, महोदय, हमारी चर्चा की भावना में मैं नाम नहीं लूंगा, एप्स्टीन का और अनिल अंबानी का नाम लूंगा। मैं कहूंगा नहीं महोदय, उनका नाम नहीं लूंगा। आप विपक्ष के नेता हैं, मुझे बोलने दीजिए महोदय। पूरा राष्ट्र आपको देख रहा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ महोदय। मैं तो कह रहा हूँ कि उनका नाम नहीं लूंगा, छोड़िए, मैं अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा आप बजट पे बोलिए ना। देयर इज अ जनरल डिस्कशन। एक सामान्य चर्चा चल रही है केंद्रीय बजट पर, उस पर बोलिए। nice. So, Speaker sir, अध्यक्ष महोदय, मैं उसको छोड़ दूंगा उन चीजों को। मुद्दा ये है कि मेरा ये मानना नहीं है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री, जिसमें मोदी जी भी शामिल हैं, वो ऐसी डील पर हस्ताक्षर करेंगे जब तक कि उसमें कुछ चौकोर नाम ना आ जाए। महोदय, ये जो बजट है, I believe that day when Piyush Goyal had made a पीयूष गोयल ने इस बारे में सभा में वक्तव्य दिया है। दीजिए सर, चलिए नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर। ओके थैंक यू। आप चाहते हैं तो लगा देते हैं सर। नहीं, काइंडली कंक्लूड। अपनी बात समाप्त करिए। So, हम टैरिफ के दबाव में झुक गए हैं और हमने हमारे आंकड़े दे दिए हैं और डिजिटल ट्रेड रूल पे आंकड़े दे दिए हैं, फ्री डाटा अमेरिका को दे दिया है और 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो भारत के पास थी।
वो वापस दे दिए हमने। हमारे जो किसान हैं वो दया पे केवल बचे हैं। कैसे जो यांत्रिकत अमेरिका के जो खेत हैं उनके उत्पादन पर निर्भर हो गए। एक प्रकार से टेक्सटाइल तो समाप्ति हो जाएगी। बांग्लादेश जो वो हमको हमारे वस्त्र उद्योग को समाप्ति कर देगा। हमारा ऊर्जा सुरक्षा भी उनको दे दिया है। हम किससे तेल खरीदेंगे किससे नहीं खरीदेंगे ये वो तय करेंगे। कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री ये नहीं करता। इसका तो तर्क ही नहीं बनता। लॉजिक नहीं है सर। ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है आपकी सर। बात आ आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज सर, आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज। गई, बात आ गई। तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर। ये पूरी तरह सरेंडर है और ये दुखांति का है। ये प्रधानमंत्री का सरेंडर नहीं है। केवल उन्होंने 1.5 बिलियन भारतीयों को सरेंडर किया, उनके भविष्य को सरेंडर करा दिया, क्योंकि भाजपा के वित्तीय आर्किटेक्चर को बताना चाहते हैं, जिस पे अमेरिका में एक मामला दर्ज है, न्यायालय में चल रहा है। उन्होंने पूरी तरह आत्मसमर्पण किया है। एक रूलिंग है, आप रिपीट बार बार एक चीज को हम रिपीट कर रहे हैं। हमने शुरू से सर आप लोग बैठिए ना, ये बोल सकते हैं। इसको कोई रूल मालूम नहीं है, पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का। इनका लीडर ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं। सर आपने एक रूलिंग दिया है मिस्टर राहुल जी, सर बीइंग अ पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ही से संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते उनकी बात सुनिए। आपने रूलिंग दिया है। मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार बार रिपीट किया। हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे। आप फिर से रिपीट किया। दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है। यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन, जब आप बोलते हैं कतिपय बातों पर तो उसकी गंभीर अर्थ निकलता है। मैं विपक्ष के नेता से अनुरोध करूंगा, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, पूरी जो बात जो उन्होंने कही है उसके गंभीर परिणाम निकलते हैं। उनको साक्ष्य देना चाहिए, जो भी आरोप लगाए हैं उस पर। मैं निश्चित रूप से उनको प्रमाण दूंगा। मुझे प्रमाण देने दीजिए। आप 45 मिनट का समय ले चुके हैं। मैं प्रमाणीकरण करने की बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं महोदय, मैं अभी कर रहा हूं महोदय। आई एम ऑथेंटिकेटिंग। मैं आपसे नो मिस्टर राहुल जी, आई विल से इट नाउ एंड आई विल गिव इट। मैं अब कहूंगा और आपको दूंगा। चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। सर यू हैव आस्क्ड ऑथेंटिकेशन, नाउ यू हैव नॉट गिवन इट टू मी। आप अपनी स्पीच को रखिए, आप रखिए अपनी स्पीच को। आपको मिस्टर पलाजी सर शायद ऑथेंटिकेशन वो क्या समझे, इधर ऑथेंटिकेट करता हूँ, ऑथेंटिकेट नहीं है। ही शुड प्रोड्यूस द प्रॉपर डॉक्यूमेंट। उनको पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए, साइन हस्ताक्षर करके देना है उनको। स्पीकर आप कंक्लूड करें। सर, स्पीकर सर। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मुझे संसदीय कार्य मंत्री ने मुझसे पूछा कि मेरे जो आरोप है उनको मैं प्रमाणीकरण दूं। मैंने लिख के दिया है और मैं प्रक्रिया भी दूंगा। उस प्रक्रिया का पालन करना होगा आपको, लेकिन मैं करना चाहता हूं प्रमाणीकरण।
अपनी बजट भाषण को समाप्त करिए। यदि कुछ आप देना चाहते हैं तो भविष्य में प्रक्रिया के अनुसार दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो साक्ष्य वो न्याय विभाग में है, जो फाइल जारी की है वहाँ की अमेरिका में, हरदीपुरी का नाम उनमें है, अनिल अंबानी का नाम है। भारत मिस्टर राहुल, यू हैव मेड इट प्रॉमिस। मिस्टर राहुल, आपने वादा किया राहुल जी, और अध्यक्ष पीठ से वादा किया मैं मंत्री जी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बार बार उनका नाम ले रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। आपने वादा किया है। आई एम नॉट अलाउइंग यू। केसी वेणुगोपाल जी बैठिए। आई एम ओनली टॉकिंग टू राहुल। मैं राहुल जी से बात कर रहा हूँ। यदि अध्यक्ष पीठ से आपने वायदा किया कि मैं किसी मंत्री का नाम लूँ, किसी सदस्य का नाम नहीं लूंगा, और बार बार आप उनका नाम ले रहे हैं। आप अपने ही का हिस्सा नहीं बनेंगे तो मैं नाम नहीं लूंगा। नाम नहीं लिया और उसके सर। बाद नहीं, फिर ले रहे हैं। नहीं लिया सर। नहीं, ये नहीं लिया। लीडर ऑफ अपोजिशन का तरीका नहीं है। आपने शुरू में कहा कि स्पीकर साहब बोलने तो मैंने दीजिए, खत्म व्यवस्था करता दी, हूं। मैंने पीठ से व्यवस्था दी, और आप इसके बाद कह रहे हैं। आप ये बताइए कि ये हाउस आज बजट स्पीच है जनरल। इसके पहले महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण था। अगर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्या भाषण होता है, बजट पे आपकी क्या स्पीच होनी चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या स्पीच होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आज जनरल बजट पे आपका क्या विषय होना चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पे जो बोल सकते हैं वो वहाँ बोलना चाहिए, तो वहाँ नहीं बोले। अब आप बजट पे बोल रहे, कल डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा किसी बिल पे, तो ये सदन अलग अलग जब विषयों पे होता है। नहीं, आज आप बोलने तो दूंगा, बोलूंगा सर। बोलने तो दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना नियमों के आप बोलेंगे। या जब आपको एक बार चेयर से कोई रूलिंग होती है, आप देखिए इसी चेयर से रूलिंग हुई, सारे मेंबर्स कितने संतुष्ट होंगे। सभी अगर मेंबर से पार्लियामेंट के किसी भी पार्टी की बात किया जाए तो स्पीकर साहब के रात को 12-12 बजे तक सभी मेंबर्स को बुलाते हैं, और आपको बोलने का समय दिया जा रहा था, तब भी आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो आज जिस तरीके से आप करेंगे, क्या बात आप करें, ऐसे थोड़ी तरीका होता है। हाँ? आप ही बोलते रहेंगे। आप Allow him to conclude, sir. देखिए, केसी Allow him to वेणुगोपाल जी, conclude, sir. जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी स्पीकर साहब लगातार अलाउ कर रहे थे, आप बाहर जाके कहते थे स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे। आज आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप 45 मिनट में बोल रहे हैं, फिर आप बोलने नहीं दे रहे। चलिए खत्म करिए। स्पीकर साहब, आई एम कंक्लूडिंग। अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं केवल ये कहते हुए अपनी बात शुरू की थी। मंत्री जी ने कहा कि मुझे प्रमाणीकरण करना चाहिए अपने आरोपों को, और मेरे पास कागजात हैं जिसको मैं प्रमाणीकरण कर रहा हूँ। मेरे पास दस्तावेज हैं, और मैंने आपसे भी कहा, 1 मिनट रुकिए, मैंने आपसे कहा कि मैं प्रमाणीकरण करूँगा, और मैं आपको एक दस्तावेज सभा पटल पे भी रख दूंगा, लेकिन आप मुझे ये करने नहीं दे रहे। मैं समझ सकता हूँ इस बात को। आप चाहते हैं कि मैं प्रमाणीकरण नहीं की, वहाँ प्रमाणीकरण करना चाहते हैं, मैं कर दूंगा। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहता हूँ कि हम बड़े ही अनिश्चित समय में जा रहे हैं, और हमारे राष्ट्र भी बेच दिया गया एक तरह से। इसके आंकड़े बेचे गए हैं, इसके किसानों को बेच दिया गया है। मैं अपनी बात समाप्त